साहब के पुलिस द्वारा दिल्ली वालों के ऊपर लादा गया है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और दिल्ली वाले इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एलजी साहब को आज ही बता देता हूं। एलजी साहब को लगता है कि अगर इस तुगलकी फरमान से दिल्ली में रामलीलाएं रुक जाएंगी, या दिल्ली के अंदर जागरण रुक जाएंगे, या दिल्ली के अंदर माता की चौकी होनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने इस फरमान को वापस लीजिए। ये बात उस दिन से ही तय थी जब मैंने देखा एलजी साहब ने अपनी पत्नी के साथ गुजरात में जाके वोट डाली। अब तक उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट भी शिफ्ट नहीं कराई है, क्योंकि यहां पे पर्यटक की तरह हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, मगर वापस गुजरात ही जाना है। तो अगर गुजरात ही जाना है तो एलजी साहब अभी चले जाइए। हम दिल्ली वालों को माफ कीजिए, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के अंदर लोगों की दुकानों में, शोरूम में, होटलों में गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर रंगदारी मांगते घूम रहे हैं, फोन आ रहे हैं, गैंगस्टरों के नाम पे चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसी दिल्ली तो कभी नहीं थी। और ऊपर से अब ये तुगलकी फरमान आ गया। मुझे लगता है कि एलजी साहब से दिल्ली नहीं संभल रही है। एलजी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या किया जाए। ना उनको लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना वो दिल्ली वालों को त्योहार मनाने देंगे। नवरात्रों से पहले तुगलकी फरमान निकाल दिया। एलजी साहब को वापस गुजरात जाना चाहिए, मेरा मानना यह। एलजी साहब की जरूरत दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वालों को एलजी साहब की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, गो बैक एलजी साहब, गो बैक। आप वापस गुजरात चले जाइए। दिल्ली वालों को माफ कीजिए। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और जहां आपकी वोट है वहीं गुजरात में जाके आप वापस प्रस्थान कीजिए। आपकी जरूरत दिल्ली को नहीं है। दिल्ली वाले हंसी खुशी चैन से अपनी दिल्ली के अंदर रहते थे। ना यहां पे ऐसे गैंगस्टरों का राज था, और यहां पे हर त्योहार मनाने की अनुमति थी। यहां पे कभी त्योहार नहीं रोके गए। तो आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, जो कि दिल्ली के एलजी पर निशाना साध रहे थे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, उस जम्मू कश्मीर की जहां पर आज आखिरी चरण का चुनाव है, इसलिए जन्नत में अमन का वोट आतंक पर चोट।